श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों को पता हो या भादों का महीना संपूर्ण हो गया। ऐसे में अश्विन का मास प्रारंभ होने वाला है, जिसमें से कृष्ण पक्ष जो कि पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। पितृपक्ष तो हम सभी लोग जानेंगे आज के वीडियो में कब से है पितृपक्ष का प्रारंभ और कौन से नियम को यदि हम विधि पूर्वक यदि कर लेते हैं तो निश्चितता है हमारे पितृ हम पर कृपा जरूर करते हैं। और यह पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों को ही समर्पित है। निश्चितता है यदि हमारे जीवन में विशेष तरह के हम प्रावधान करते हैं और उसमें भी यदि व्यवधान ही व्यवधान उत्पन्न होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पितृ हम पर कृपा नहीं कर रहे हैं। तो आज हम सभी लोग पहले तो जानेंगे कौन से कार्य हमें भूल कर भी नहीं करना है। इन सब की चर्चा आज हम करने वाले हैं। सर्वप्रथम आपको बता दें, विशेष नियम आप जरूर अपना लें। आपको नियम में विशेष रूप से यह सावधानी बरतनी है। इस पूरे श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में अपने घर पर लहसुन, प्याज आदि का सेवन वैसे विशेष रूप से वर्जित है। और यदि आप किसी कारण से नहीं बचा पा रहे, वर्जित नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं मान लीजिए खा के रह पा रहे हैं बिना लहसुन प्याज का प्रयोग कर किए बिना, तो आपको विशेष प्रावधान यह करना है कि जब भी आप अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ करें तो उसमें लहसुन प्याज आदि की चीज़ों का जो है मिलावट भूल कर भी ना करें। पहले तो आपको सात्विक आहार ही लेना है। इस पितृपक्ष में कोई साधारण माह नहीं है। पितृपक्ष हमारे पितरों को समर्पित है, जो कि पितृ हमारे यदि प्रसन्न हो जाएं तो निश्चितता है कि हम पर ढेर सारी कृपा रूपी आशीर्वाद हमें जरूर देती है। और इस जो है पितृपक्ष में आपको सात्विक आहार और ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना है। ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना है। और इस श्राद्ध पक्ष के दिनों में आपको मांस, मदिरा आदि का सेवन भूल कर भी नहीं करना है, वरना आपको पितृदोष से कोई नहीं बचा सकता। निश्चितता है पितृ आपके रुष्ट होंगे। यदि रुष्ट होंगे तो आपको निश्चितता है आपको अपने जीवन में जो भी अड़चने आएंगी उससे आपको स्वयं ही झेलना पड़ेगा। देखिए, यह पितृपक्ष कोई साधारण नहीं है। आपको मांस, मदिरा आदि की चीज़ों का भूल कर भी सेवन नहीं करना है। जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन आप अवश्य करें। यदि आप पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ कर देते हैं तो आपके पितर आप पर प्रसन्न होते हैं। यदि प्रसन्न होते हैं तो निश्चित है हमें आशीर्वाद स्वरूप में कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। हमें पूरी साल भर उन्नति और तरक्की का आशीर्वाद भी देकर जाते हैं। तो ऐसे में हमें इस माह में कौवे को भोजन देना, इस पितृपक्ष में गऊ को और श्वान को रोटी देना और पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि विशेष प्रावधान बताए गए हैं, उनका नियम पालन करना। विशेष रूप से तर्पण आप काले तिल, जौ, कुश आदि का प्रयोग करते हुए आपको ब्राह्मण जन से, विद्वत जन से आपको पूछकर श्राद्ध तर्पण अवश्य करना है, परंतु नियमों का विशेष ध्यान रखना है। तो आइए जानते हैं कब से कब कौन कौन सी तिथियां हैं जिस तिथियां पर हमें अपने पितरों के निमित्त जो है श्राद्ध तर्पण करना है। विशेष रूप से 17 सितंबर पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा, पूर्णिमा का श्राद्ध, और 18 सितंबर को प्रतिपदा तिथि है, 19 सितंबर को द्वितीया है, तृतीया, चतुर्थी, इसी प्रकार से विशेष क्रम लगा रहेगा जो है। इसी प्रकार से आपको अंतिम जो है 2 अक्टूबर, कब 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है। इसी प्रकार से सभी तिथियों पर आपको अपने पितरों के निमित्त जो है श्राद्ध तर्पण कर देना है। परंतु आपको अपने पितरों को याद जरूर करना है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो भी चीज़ें आपके पास हो अपने पितरों के निमित्त, पितरों का दिया हुआ आशीर्वाद स्वरूप में, उसे आप अपने पितरों के निमित्त जरूर समर्पित करें, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या की विशेष तिथि है। अमावस्या की तिथि विशेष रूप से हमारे पितरों को समर्पित है और यह पूरा पितृपक्ष हमारे पितरों को समर्पित है। तो आपको ऐसे में इस पितृपक्ष में विशेष रूप से शुभ आयोजन नहीं करना, ना कपड़े ना गहने आपको खरीदना है, फर्नीचर आदि भी नहीं खरीदना है। केवल इस समय दान देने का ही विशेष प्रावधान है। आपको पहले भी बताया, तामसिक चीज़ों का जो है प्रयोग ना करें। श्राद्ध के दौरान सफ़ेद तिल, लौकी, मूली,
काला नमक, जीरा, मसूर, चना दाल, सरसों का साग का सेवन भी वर्जित बताया गया है। यदि श्राद्ध में गृह कला, स्त्रियों का अपमान करना, संतान को कष्ट देने से पितृ भी हमारे नाराज होकर चले जाते हैं। श्राद्ध में मिर्च वाला मांसाहार, लहसुन, बासी चीज आदि का प्रयोग भूल कर भी ना करें। कोई यदि इनका उपयोग करता है तो पितर हमारे नाराज होकर हमें जो है आशीर्वाद नहीं देते और हमें साधुओं का किसी का भी अपमान भूल कर भी नहीं करना है। मांगलिक कार्य विशेष रूप से गृह प्रवेश, शुभारंभ, विवाह, सगाई आदि जो है वर्जित रहते हैं। तो आपको इसका विशेष जो है समय याद रखना है और इन चीज़ों को नहीं करना है। और यदि आप अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ विशेष रूप से यदि श्राद्ध तर्पण यदि याद कर देते हैं तो निश्चित है आपके पितर आप पर प्रसन्न जरूर होंगे। और विशेष रूप से आपको अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण जरूर करना चाहिए। इसमें आप जो है जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन करें, अपने पितरों के निमित्त दीपदान करें, अपने पितरों के निमित्त जो है स्वधा स्रोत का आप पाठ भी कर सकते हैं। स्वधा स्रोत का पाठ करें या फिर स्वधा ही स्वधा कहे, परंतु जो चीज़ें आप अपने पितरों को समर्पित करें उसे स्वधा स्वरूप में अवश्य जो है स्वधा कहते हुए जरूर समर्पित करें। स्वधा कहते हुए हम जब पितरों को अपने कुछ चीज़ें देते हैं तो वह हमारे पितर उसे अवश्य वह पितरों तक पहुंच जाती है। इसलिए आपको इस विशेष नियम का पालन जरूर करना। यदि इस तरह से हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं तो हमारे पितर हम पर जरूर से जरूर, और इन नियमों का यदि आप पालन करके अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं तो आपके पितर आप पर प्रसन्न जरूर होंगे। क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में पितृ पक्ष में हमें हमारे पितरों को प्रसन्न करने का एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। तो ऐसे में आप सभी लोग जो है अपने पितरों के निमित्त जो है एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और कुत्ते को आप भोजन दें, कौवे को भी भोजन खिलाने का प्रावधान है। गौ माता को तो आप रोटी गुड़ जो भी आपके पास हो उसे आप अवश्य दें। और इसमें ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को दान करने का विशेष महत्व है। इसलिए आप जो भी आपके पास सामर्थ्यता अनुसार जो चीज़ें हों आप उसे दान कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु।